हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन हम 21 को लिखाए हैं, आपकी जिंदगी का जबरदस्त क्वेश्चन है। आपके एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन हम चुन चुन के लाए हैं। अभी तक पहले हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरे भाई, आप ईर्ष्या मत कीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये आज का वीडियो आपकी जिंदगी के लिए जबरदस्त होगा। क्योंकि संस्कृत 10वां के बाद कौन पढ़ता है मेरे भाई? कोई नहीं पढ़ता है, कोई नहीं पढ़ता है। साल भर आप कुछ नहीं पढ़े हैं, ये वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, घिंचिए घाचिएगा नहीं, क्योंकि आपकी जिंदगी का सबसे अहम वीडियो है ये। ठीक है, सिर्फ 21 क्वेश्चन आपके दिमाग में घुसा देंगे। आप बोलिएगा सर सब्जेक्टिव ही आएगा, नहीं, इसे ऑब्जेक्टिव भी मैं आपको बता दूंगा। आप ये वीडियो देख लीजिए और एग्जाम में जाके देखिए, आपका जबरदस्त एग्जाम नहीं गया तो फिर आके मेरे वीडियो पे आके कमेंट कर दीजिएगा। जो लिखना होगा, जो लिखना होगा, गाली देना होगा, जो करना होगा, मेरे वीडियो में कर दीजिएगा। लेकिन ये वीडियो आप देख लीजिए और अपने दोस्तों के पास अब शेयर कर दीजिए। बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते इस वीडियो को। तो आइए स्टार्ट करते फर्स्ट क्वेश्चन को। तो क्या है मेरे भाई, देखिए क्या है, एक्सप्लेन मैं करते जा रहा हूं। आप सबसे पहले क्या कीजिए, कॉपी ले लीजिए। जानते हैं कि आपको लिखना नहीं है, आपको लिखना नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट सब होगा, एक एक वर्ड को आप लिखते जाइए। इससे आपको फायदा क्या होगा कि एग्जाम में आप कितनो धुरंधर हो, कितनो जानकारी है, लिखना ही पड़ेगा। यस या नो? लिखना ही पड़ेगा आपके एग्जाम में। समझ में आ रहा है ना? ऐसा नहीं कि आप मुंह से पूछेगा और आप बताते जाइएगा, आंसर आपको नंबर दे देगा, ऐसा नहीं होता है। तो कॉपी कलम सबसे पहले आप ले लीजिए। कॉपी कलम लेने के बाद मेरे भाई क्या कीजिए, आप लिखते चले जाइए मेरे साथ में, बस एक लिनियर में ऐसे घींच घींच के, बस शॉर्टकट में लिखते चले जाइएगा। आइए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए दोस्त, कह रहा है वेद कितने हैं सभी का नाम लिखिए। चलिए, वेद 4 है, लिखिए कॉपी में। वेद 4 है, कौन कौन? अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो 4 वेद है, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। आप लिए वेद 4 प्रकार के होते हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। आइए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेदांग। चलिए, क्वेश्चन क्या है? 2 नंबर, वेदांग कितने हैं, उनके प्रवर्तकों के नाम लिखिए। वेदांग मेरे भाई 6 हैं। वेदांग कितने हैं? 6 है। वेदांग की संख्या 6 है। और कौन कौन है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। जैसे कि आप यहां साइड में देख रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव भी आएगा और सब्जेक्टिव भी आएगा इससे, राइट ना? तो वेद की संख्या कितनी है? 4 है। ठीक है, वेदांग की संख्या 6 है। उनके प्रवर्तक, प्रवर्तक मतलब कौन क्या लिखा है, जैसे व्याकरण, पाणिनि, ये सब आप लिख लीजिए साइड से। ओके, वेद की संख्या 4 है, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद और सामवेद आप जैसे लिखें। और वेदांग की संख्या मेरे भाई 6 है, भुलाइएगा नहीं, वेद और वेदांग में मत भूलिएगा। वेदांग की संख्या 6 है। शिक्षा, व्याकरण, कल्प, छंद, निरुक्त और ज्योतिष। आइए, स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी थे। चलिए, इस क्वेश्चन को हम वीवीआई कर दिए, ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अगर इस चैप्टर से आएगा तो ये दोनों, इससे इस 2टा क्वेश्चन से ज्यादा आपको पूछेगा नहीं एग्जामिनर। हम जान रहे हैं मेरे भाई, जान रहे हैं। अगर स्वामी दयानंद से पूछा तो इस 2टा क्वेश्चन को छोड़कर कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। स्वामी दयानंद के बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात लिखिए। आप ऐसे लिखिए, स्वामी दयानंद, इसको ऐसे घेर दीजिएगा। इसके बारे में ऐसे एक एक पॉइंट लिखते चले जाइएगा। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम था मूल शंकर। क्या था बचपन का नाम? मूल शंकर। ठीक है, बचपन के नाम मूल शंकर था। इसका जन्म 1824 ईस्वी में हुआ था। इसका जन्म, स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी को गुजरात राज्य के टंकारा गांव में हुआ था। कहां हुआ था? गुजरात राज्य के टंकारा नामक एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। किसमें हुआ था? इस बंदे का जन्म, स्वामी दयानंद का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन का नाम, बचपन का नाम इसका था मूल शंकर। अब क्वेश्चन आएगा, सर स्वामी दयानंद सरस्वती कैसे हो गया? तो आइए इस पे थोड़ा सा कहानी सुना देते हैं, सब आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। जन्म 1824 ईस्वी को गुजरात में होता है।
कहां पे? गुजरात राज्य के एक टंकारा नाम के गांव में हुआ था। एक ब्राह्मण परिवार में होता है। स्वामी दयानंद का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में 1824 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। मूर्ति पूजा का विरोधी इसलिए होता, इसके माता पिता शिव शंकर भगवान के बहुत बड़े उपासक थे। माता पिता किसके उपासक थे? शिव के। ठीक है। शिवरात्रि के दिन जो आएगा 26 फरवरी को महाशिवरात्रि आने वाले हैं, तो इसीलिए आप एग्जाम टावर तोड़ दीजिए, एकदम लिखिए और शिवरात्रि में मस्ती कीजिए, क्योंकि 26 तारीख को है, एग्जाम भी खत्म हो जाएंगे। तो महाशिवरात्रि के दिन क्या होता है, इसके माता पिता शंकर भगवान के बहुत बड़े उपासक रहते हैं और महाशिवरात्रि के दिन इसके लिए एक सोचा स्वामी दयानंद ने, अरे मेरी मम्मी पापा इतने बड़े उपासक हैं, शंकर भगवान के इतने बड़े उपासक हैं, आज तो मेरे माँ बाप को शंकर भगवान दर्शन देंगे। ठीक है, मेरे भोलेनाथ आज हमको दर्शन देंगे। इसीलिए इसका नाम था मूल शंकर, क्योंकि इसके मम्मी पापा स्वामी दयानंद के माता पिता शंकर भगवान के बहुत बड़े उपासक थे, मतलब संत थे। पूरा उसका पूजा हर समय उसका गुण। शिवरात्रि के दिन क्या होता है मेरे भाई, ऐसा धूमधाम से इसके माता पिता मनाते हैं। ठीक है, लगता था कि इतना मतलब क्या करते हैं, उसको सजा देते हैं। शिवरात्रि के दिन लगता है कि किसी बेटी का ब्याह है, पूरा झकमक 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 करते रहता है। होता क्या है, स्वामी दयानंद ने सोचे कि आज मेरे मम्मी पापा को शंकर भगवान क्या करेंगे, दर्शन देंगे। शिव शंभू डमरू वाले आज हमको दर्शन देंगे। लेकिन होता है क्या, एक चूहा ये क्या करते हैं, मूर्ति के आगे ऐसे बैठ जाते हैं और बैठ के देखते रहते टुकुर 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 टुकुर। ठीक है, मूर्ति को। और क्या करता, एक चूहा आते हैं शंकर भगवान की मूर्ति पे से चढ़ के इधर उधर वो जो प्रसाद चढ़ाया रहता है आगे में, मूर्ति के आगे में, उसको खा रहे थे। उस दिन इसने सोचा स्वामी दयानंद ने, हो मूर्ति में भगवान नहीं होता है। समझ में आ गया ना, मूर्ति में भगवान नहीं होते हैं। उसका मन वैराग्य हो गया और वो बंदा चले जाते मथुरा। याद रखिएगा, कहां चले जाते, मथुरा। इसके गुरुजी का नाम था, गुरुजी का नाम लिख लीजिएगा, विरजानंद थे। और बंदा मरा था कब, 1883 में। ये 1883 में ये मथुरा चले जाते, कहां, गुरुजी के पास। गुरुजी नाम था विरजानंद। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन क्या था, स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी थे, कैसे? तो आगे ना, स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी थे, क्यों? तो आप लिखिएगा, स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी थे इसीलिए क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन होता है क्या कि शंकर भगवान के आगे जो लड्डू चढ़ाया रहता है, सोचता आज शंकर भगवान इस लड्डू को खाएंगे। लेकिन होता है क्या, उस लड्डू को क्या करता, एक चूहा आके बस उस प्रसाद को खा रहे थे और सोचा कि ये शंकर भगवान की असली प्रतिमा नहीं है, और उस दिन से स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी हो जाते हैं। चलिए, ये ब्राह्मण परिवार में जन्म होता है, लेकिन बाद में बन जाता है दलित। ठीक है, दलित परिवार में वो बन जाता है। इसके पीछे का रीजन क्या है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। स्वामी दयानंद समाज सुधारक संत थे, कैसे? जब ये मथुरा चले जाते हैं मेरे भाई, तो 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना करते हैं। 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना करते हैं, कहां पे, मुंबई में। आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होते जा रहा है ना, आप नोट करते जाइएगा। ऊपर में हेडिंग कर दीजिए स्वामी दयानंद, ऐसे गोल कर दीजिए, ऐसे गोल कर दीजिए और एक एक वर्ड लिख दीजिए। तो 1824 में जन्म हुआ था, 1883 में मर गया, लेकिन 1875 में, उससे पहले आर्य समाज की स्थापना किया था मुंबई में। देखिए, स्वामी दयानंद समाज सुधारक संत इसीलिए थे क्योंकि पहले के जमाना में विधवा विवाह, ये सबको सती प्रथा होता था क्या कि किसी के पति अगर मर जाते थे मेरे भाई, बहुत अन्याय होता था। किसी के अगर पति मर जाते थे, उस लड़की को क्या करते थे, उसके पति के साथ जला दिया जाता था, जिंदा जला दिया जाता था। वो सबका विरोध किए इस बंदा ने, विधवा विवाह को उजागर किए, बाल विवाह को रोक लगाया, सब चीज को खत्म किया, ऊंच नीच छुआछूत अमीरी गरीबी भेदभाव को खत्म कर दिया।
पहले ब्राह्मण सब क्या करते थे, दलितों का खाना नहीं खाते थे, उसको पानी तक नहीं पीने देते थे कुआं पे, ठीक है। तो इसने सोचा यार ऐसा बात है, तो ये ब्राह्मण आदमी स्वामी दयानंद ब्राह्मण पद को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं और दलित बन जाते हैं। तो याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में, तो कौन सा किस किस परिवार में जन्म होता है, एक ब्राह्मण परिवार में जन्म होता है और बाद में ये बन जाते दलित, क्योंकि इसने बोला कि क्या हो गया, मैं दलित बन गया, आओ अब मेरे साथ घूमो फिरो खाओ पियो, ऊंच नीच छुआछूत अमीरी गरीबी भेदभाव को खत्म कर दिया, जितना ऊपर था, इसीलिए इसको बोल दिया समाज सुधारक, समाज को सुधार दिया। ऊंच नीच छुआछूत अमीरी गरीबी भेदभाव से जो ग्रसित था मेरा समाज, मध्यकाल की ये घटना। और क्वेश्चन आ जाएगा मध्यकाल में स्वामी दयानंद के बारे में बताइए, तो आप लिख दीजिएगा मध्यकाल में एक जबरदस्त महापुरुष का जन्म हुआ जिसका नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती। उसने ऊंच नीच छुआछूत अमीरी गरीबी भेदभाव को खत्म कर दिया, इसीलिए इसको लोग कहने लगा समाज सुधारक संत। चलिए, तो स्वामी दयानंद के माता पिता किसके उपासक थे, शंकर भगवान की। महाशिवरात्रि के दिन क्या घटता है आपको बता दिए, एक चूहा आता है, प्रसाद खा लेते हैं। तो मृत्यु कब हुआ था, 1883 में, जन्म 1824 ईस्वी में। चलिए, व्यागपति कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है, इसको भी लिखिए आप, व्यागपति कथा को हेडिंग कीजिए और गोला घेरिए। व्यागपति कथा मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, व्यागपति कथा का लेखक है नारायण पंडित। कौन है, व्यागपति कथा का लेखक है नारायण पंडित। और ये जो लिया गया एक ग्रंथ का नाम था, आप लिख लीजिएगा हितोपदेश। हितोपदेश मतलब हित के उपदेश, आपको उपदेश दे रहा है कि भविष्य में आप क्या कीजिएगा, इस घटना से आपको पता चल जाएगा। इसका लेखक है व्यागपति। व्याग मतलब होता है बाघ, व्याग मतलब होता है संस्कृत का वर्ड है व्याग, व्याग का मतलब होता है बाघ। अब पथिक मतलब क्या हुआ, रास्ते पे चलने वाला कोई राहगीर, चाहे कुछ भी हो जाए, इंसान क्यों नहीं हो। चलिए, इसके बारे में जबरदस्त कहानी है क्या, इसका लेखक है नारायण पंडित। हितोपदेश ग्रंथ से लिया गया है। एक बूढ़ा बाघ रहता है, व्याघ, व्याघ में बूढ़ा बाघ। आप बताइए, जितना जवान आप हैं, आप जितना जोर से दौड़ लीजिएगा मेरे भाई, क्या आपके पापा दौड़ पाएंगे, नहीं दौड़ पाएंगे। क्यों, उसके पीछे का एक रीजन है कि आप जवान है, आपका खून ताजा है, और वो क्या हो, बूढ़ा हो गए। उसी प्रकार ये व्याघपति मतलब बूढ़ा बाघ की कहानी है। तो बूढ़ा बाघ क्या होता है, जब बूढ़ा हो जाते हैं, अपने से चारा नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, एक ये कूस का बोरनी आप घर सब में देखिएगा, कूस का झाड़ू होता है वो पीला पीला होता है। कूस ऐसे गूंथ लिया था, कूस गूंथ के पूरा पीला पीला होता है मेरे भाई, पूरा पीला, ऐसे दिखा रहे, देखिए ऐसा होता है, देख लिए ना। क्या किया, कूस को लेकर और वो गल्ला में पहन लिए, और रास्ते से एक पंडित जा रहे थे, बूढ़ा पंडित जा रहे थे, बोला पति को रुको रुको रुको। तो पथिक बोलता है क्या बात है, तो बाघ बोलता है ये स्वर्ण कंगन लेते जाओ। तो पथिक बोलते हैं, मतलब वो जो रास्ते से जा रहे थे बूढ़ा बाबा, तो बोलता है कहां है तुम्हारा स्वर्ण कंगन, कहते ये देखो ये है मेरा स्वर्ण कंगन, ऐसे दिखा दे, बहुत दूर में था, वो रास्ते से जा रहे थे, ये तालाब के किनारे बैठा हुआ था, कौन, बाघ। बोला ये है मेरा स्वर्ण कंगन, कहते ओ ये है आपका स्वर्ण कंगन, कहते हाँ ये है मेरा स्वर्ण कंगन। क्या होता है, जब ये जाते रहते आते हैं, कहते कि तुम्हारे जैसे हिंसक पे मैं विश्वास कैसे करूं। हिंसक मतलब होता है मेरे भाई, जो इंसान दूसरे को मारते हैं काटते, उसको बोलते हैं हिंसक प्राणी। कहते तुम्हारे जैसे हिंसक पे मैं कैसे विश्वास करूं। कहता रे रुको रुको, सुनो सुनो, जब मैं युवा अवस्था में था ना, तो मैं बहुत दुराचारी था, मैं कितने गायों को, बकरी को, भैंसों को, आदमियों को खा लिया, मुझे पाप चढ़ गया। ये कहानी सब कौन सुना रहा है, बाघ सुना रहा है, ठीक है। मैं खा लिया और इसके कारण मुझे पूरा पाप चढ़ गया है,
जिसके कारण मेरे बच्चे, मेरे बेटा, मेरे बेटी, मेरी पत्नी सब मर गए। मैं वंशहीन हो गया, मुझे कोई नहीं बचा। मुझे पंडितों द्वारा उपदेश दिया गया है कि दान पुण्य करो, तुम्हारा पाप खत्म होगा, नष्ट होगा। तो मैं सोचा मैं तुमको दान कर देता हूं। तो पथिक सोच रहा है, अरे आज दिन बहुत अच्छा है, आज किसका मुंह देख के आए थे, हमको सोना का कंगन मिलेगा, ऐसा सोच रहा था। कौन? पथिक, रास्ते से चलने वाला एक बूढ़ा आदमी था। और वो आते हैं, जब आते हैं बाघ के पास, बोलता है कि दो में हमको सोना का कंगन। बाघ बोलता है, अरे भाई, जब आए हो मंगलिक कार्य करने में, अच्छे काम करने के लिए, तो तालाब में स्नान कर लो, स्नान कर लो, शुद्ध हो जाओ, मन पवित्र हो जाएगा, तब इसको लेकर स्वर्ण कंगन तुम लेते चले जाना। तो क्या करते हैं, वो पथिक बाघ की बातों में आ जाते हैं और क्या करते हैं, तालाब में घुसते हैं। तो याद रखिएगा, तालाब के बगल में कीचड़ रहता है, कीचड़ में उसका पैर फंस जाता है, और पैर फंसने के बाद बाघ उस पर हावी होता है, गट्टा पकड़ते हुए बाहर लाते हैं और छाती पर लात धर के, आहा, इसी का तो इंतजार था। बहुत जोर से भूख लगा था और फाड़ फाड़ के उस आदमी को खा जाते। इससे आपको क्या शिक्षा मिला? व्याघ्रपति कथा से आपको क्या शिक्षा मिला मेरे भाई? कि हमको लोभ नहीं करना चाहिए। लोभस्य पापम कारणम अस्ति, लोभ पाप का कारण है। इसीलिए लाइफ मेरे भाई लोभ नहीं करना चाहिए। इसका लेखक कौन है? नारायण पंडित। अब ऑब्जेक्टिव भी आप मार दीजिएगा ना, कि पति कहां पे फंसा था? तो कीचड़ में फंसा था। ऑब्जेक्टिव बन जाए। इसका लेखक कौन है? नारायण पंडित। किस ग्रंथ से लिया गया? हितो उपदेश से। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 को, पानी पीने वाले चाहिए। चलिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर अब 6 को देखते हैं। अब इसका ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है कि पटना के क्या है, पटना के दार्शनिक स्थल का नाम लिखिए। पटना का दार्शनिक स्थल क्या है मेरे भाई? ध्यान से सुनिएगा। पटना का दार्शनिक मतलब देखने लायक क्या क्या जगह है आपके पटना में? क्या क्या है? तो बोलिएगा सर, चिड़ियाघर है, गोलघर है कि नहीं, संग्रहालय है, ठीक है, उच्च न्यायालय है। तो पटना का देखने वाला स्थल तारामंडल, गोलघर, चिड़ियाघर, ये सब लिख दीजिएगा, ठीक है। मतलब कहता पटना के दार्शनिक स्थल का नाम, मतलब पटना में आप जो देखने लायक चीज है, लोग घूरने जाता है, किस लिए जाता है? संजय गांधी जैविक उद्यान, जिसको बोलते हैं चिड़ियाघर। पटना में है कि नहीं चिड़ियाघर? गोलघर है, ठीक है, तारामंडल है, तो उच्च न्यायालय है, सचिवालय है, ये देखने लायक है, संग्रहालय है, ये सब क्या है? पटना का दार्शनिक स्थल। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, सिख संप्रदाय लोगों के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है? बहुत जबरदस्त रलन टॉप क्वेश्चन है। सिख संप्रदाय लोगों के लिए पाटलिपुत्र इसीलिए महत्वपूर्ण है मेरे भाई, क्योंकि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। ये 10वां गुरु था, ठीक है। अब 5वां गुरु जब बोल दे, हिंदी में आएगा, ये संस्कृत में आएगा 10वां गुरु, गुरु गोविंद सिंह, और हिंदी में आएगा कि 5वें गुरु अर्जुन देव, राइट ना। कहेगा सिख संप्रदाय लोगों के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है? तो सिख संप्रदाय लोगों के लिए पटना इसीलिए महत्वपूर्ण है कि यहां सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, ठीक है। और वहां एक महावीर मंदिर है जिसको गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। चलिए समझ में आ गया ना, यहां सिख के 10वें गुरु का जन्म हुआ था जिसका नाम था गुरु गोविंद। पटना का इतिहास मेरे भाई 2500 वर्ष पुराना। कितना वर्ष? 2500 वर्ष पुराना। और पटना के सबसे बड़ा सेतु मतलब पुल, गांधी सेतु, एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल है, ठीक है, जहां जो पटना में बना है। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? 2500 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा? चलिए बता रहे हैं। तो भगवान बुद्ध पटना में अनेक बार आए थे। गौतम बुद्ध या भगवान बुद्ध पटना अनेक बार आए थे। उसने बोला यह नगर एक दिन महानगर बनेगा,
लिख लीजिएगा, ऐसे एक लिनियर देखिए, भगवान बुद्ध लिखिएगा, ऐसे तीर मार दीजिएगा, ठीक है। लिखिएगा, भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में बोला था, यह नगर एक दिन महानगर बनेगा, लेकिन आग लगेगा, आग लगेगा, मारपीट होगा, लड़ाई झगड़े होगा, बाढ़, पानी, बाढ़ से भयभीत रहेगा। समझ में आ गया ना? बाढ़ से पूरा पटना, क्योंकि धंसा हुआ पटना है, गंगा के किनारे है ना, तो गंगा का पानी भर जाते हैं। तो याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव वो क्लियर हो गया। तो उत्तर दिशा में गंगा बहती है पटना के। तो भगवान बुद्ध ने क्या बोला था? भगवान बुद्ध पटना कितने बार आए थे? तो अनेक बार आए थे। इसने बोला था यह नगर एक दिन महानगर बनेगा, बात सही है, लेकिन आग लगेगा, ठीक है, बाढ़ पूरा आएगा, पूरा तहस नहस कर देगा, लड़ाई झगड़े मारपीट से भयभीत रहेगा पटना का। यही संबंध में कहा था मेरे भाई। चलिए, कर्णस्य दानवीरता, क्या लिखा है? कर्णस्य दानवीरता पाठ के आधार पर कर्ण की दानवीरता का वर्णन अपने शब्दों में करें। कर्ण क्या था? सूर्यपुत्र या कुंती पुत्र। लिख लीजिए ऑब्जेक्टिव में, कर्ण को हेडिंग दीजिए। कर्ण क्या थे? तो कर्ण सूर्यपुत्र या फिर कुंती पुत्र थे। इसको बचपन से कवच और कुंडल था। कभी देखे हैं ना बालवीर, ऐसे ऐसे मुकुट तुकुट जो पहन के रखता है, ठीक है, यहाँ गला थल्ला में। तो इसको कर्ण सूर्यपुत्र थे या कुंती पुत्र, ऑब्जेक्टिव में। इसको बचपन से ही क्या था? कवच और कुंडल प्राप्त था। ये कौरवों के उधर से युद्ध लड़ता था, ठीक है, कौरवों के इधर से युद्ध लड़ता था। लेकिन इसको जब तक कवच कुंडल इसके बॉडी में रहता, शरीर में रहता, इसको धरती पे कोई मार ही नहीं सकता था। लेकिन देवताओं के राजा इंद्र, जिसको शक्र कहा जाता है, संस्कृत में ऑब्जेक्टिव में आएगा, शक्र कौन थे? तो इंद्र थे। कौन थे? इंद्र भगवान। इंद्र भगवान को शक्र भी कहा जाता है। चलिए, इंद्र ने जिताना किसको चाह रहा था? अर्जुन को। युद्ध में किसको जिताना चाहता है? इंद्र। इंद्र भगवान जिताना चाहते थे अर्जुन को। लेकिन इसके बॉडी में जब तक कवच और कुंडल रहता, कर्ण के शरीर में जब तक कवच और कुंडल रहता, धरती पे हम बोले नहीं, उसको कोई नहीं मार सकता था। लेकिन अब इंद्र से अर्जुन से झगड़ा होता कर्ण को, तो ये मरवे नहीं करता कर्ण। तो लेकिन इंद्र ने जिताना किसको चाह रहा था? अर्जुन को। तो इंद्र ब्राह्मण के भेष में आते हैं, ठीक है, कर्ण के यहां सूर्य उपासना के समय। सूर्य उपासना मतलब सुबह के समय, मान लो कि जो पूजा पाठ करते वो तुलसी के पेड़ के पास और सूर्य भगवान को ऐसे अर्घ जो देते हैं, सूर्य उपासना कर रहे थे कर्ण भगवान। और कहा गया है सूर्य उपासना के समय याचक को खाली हाथ कभी नहीं घुराना चाहिए। अगर सुबह सुबह आपके पास कोई चीज आपको मांगने आ जाए आपके घर में भी, याद रखिएगा, आपको देने वाला ऊपर वाले ने बनाए हैं, तो आप दीजिए। सोचिए कि मांगने वाले में आपको नहीं बनाया, देने वाले में बनाया है ना। अगर आपके यहाँ कोई आ रहा है, कोई मजबूरी हो, चाहे कुछ भी हो, आप उसके दे दीजिए। तो कर्ण क्या होता? सूर्य उपासना के समय जब इंद्र भगवान ब्राह्मण के भेष में आते हैं, तो क्या होता है मेरे भाई? ब्राह्मण के भेष में आते हैं और कहता भिक्षाम देहि। एक बात बोलूं, याद रखिएगा, जब जब दुनिया को लूटने की बात आता है तो इंसान ब्राह्मण बन जाता है। रावण भी छल पूर्वक ब्राह्मण बना था, ठीक है, इंद्र को भी यह ब्राह्मण बनना पड़ गया। उसी प्रकार आज के नेता जो ब्राह्मण बन रहा है, समझ रहे हैं किसके बात कर रहे हैं? वह भारत को लूट रहा है। तो लूटने के लिए अभी की ये बात नहीं है, शास्त्र पुराणों में जब जब किसी को लूटने के लिए, किसी का मौका का फायदा उठाने के लिए बना है, सबसे पहले छल अगर कोई करेगा तो ब्राह्मण का भेष धारण करेगा। तो आज का नेता जो ब्राह्मण का भेष धारण करके पूरा ऐसे लगा के रखे हैं, हम टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं नेताओं के बारे में, समझिए भारत को बर्बाद करें। चलिए आइए आते हैं विषय वस्तु पे। इंद्र क्या करते हैं? छल पूर्वक क्या करते हैं?
आते हैं और कहता भिक्षाम देही। कर्ण क्या करते हैं, सूर्य उपासना के समय ऐसे करते हैं और बोलता है कि कौन, वो देखता, वो भी तो बहुत बड़े पोछे पुरुष थे, सूर्य पुत्र थे। बोलता है कि कौन, देखता है भिक्षाम देही, कहता है क्या चाहिए। उसने देख लिया, अरे बाप रे बाप, इंद्र भगवान आए हैं, इंद्र भगवान आए हैं। तो बोला क्या मजबूरी है इंद्र भगवान को। उसने सोचा ओ मेरा कवच और कुंडल लेगा। ये जानते हुए मेरे भाई कर्ण ये बात जान रहा था कि मैं अपने बॉडी से कवच और कुंडल निकाल दूंगा तो मैं मर जाऊंगा, ठीक है, कवच और कुंडल निकाल दूंगा तो मैं मर जाऊंगा। फिर भी इंद्र को क्या बोलते हैं, क्या चाहिए, सोना दे दूं, कहता सोना मैं क्या करूं, चांदी दे दूं, मैं चांदी क्या करूंगा। तो कर्ण क्या कहते हैं फिर, तो चलिए इंद्र भगवान जी, मतलब इंद्र नहीं ब्राह्मण, उससे ब्राह्मण में थे लेकिन ये जान रहे थे इंद्र आ गए हैं, ठीक है। कहते आपको क्या दे दूं, क्या चाहिए, सोना चांदी नहीं, घोड़ा दे दूं। कहते घोड़ा लेकर मैं क्या करूंगा, घोड़ा लेकर, इंद्र कहते हैं घोड़ा लेकर मैं क्या करूंगा, उस पे चढ़ूंगा, सवारी करूंगा और क्या। कहता है 100 गाय दे दूं। कहते गाय लेकर क्या करूंगा, उसको चढ़ाऊंगा, उसका दूध से खीर तीर खाऊंगा, क्या करूंगा बालक। वो इसके मुंह से उगलवाना चाह रहे थे कि आपको चाहिए तो क्या चाहिए, और इसको चाहिए था क्या, कवच और कुंडल। फिर कहते हैं हाथी दे दूं। कहते हाथी मैं क्या करूंगा बालक, मैं हाथी क्या करूंगा। तो गुस्से में कर्ण कहते हैं क्या करूं मैं बाबा, मैं अपना सर कलम करके, सर को धड़ से अलग करके आपके चरणों में दे दूं। ये डर जाते हैं इंद्र, बोलते रुक जाओ बालक, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, तुम गुस्सा हो गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं वापस जा रहा हूं। तो कर्ण कहते हैं क्या, तो बोलिए ना अपने मुंह से आपको क्या चाहिए। तो ये कहते हैं कि तुम्हारा जो सबसे प्रिय वस्तु है। कैसी, मैं प्रिय वस्तु बता दिया, सोना चांदी गाय घोड़े हाथी बता दिया, आप बताइए क्या चाहिए। कहे तुम्हारे शरीर में जो कवच और कुंडल है वो मुझे दान कर दे दो। ये जान रहा था, मान लो मेरे भाई, इसको इसीलिए दानवीर कहा गया है, दानवीर इसीलिए इसको पदवी मिला है। याद रखिए, यदि आपका दुश्मन आपसे बंदूक मांग रहा है और उस बंदूक से आपको लेकर कहीं जा रहा है, आपका बंदूक है राइफल और वहां लेकर जा रहा है, और आपको ये बात पता रहेगा कि इस बंदूक से हमको गोली मारेगा इस बंदा ने, आप उसको बंदूक नहीं दीजिएगा और नहीं उसके साथ जाइएगा। लेकिन कर्ण जान रहा था कि मैं कवच और कुंडल खोल के दे दूंगा तो मैं रणभूमि में जाऊंगा और मर जाऊंगा। और क्या करते हैं, ये अपना कवच और कुंडल खोलकर इंद्र को देने लगते हैं। तो उसके प्रकार शैल्य उसको रोकते हैं। शैल्य उसका जो साथ में रहता इंद्र के साथ में, रुक जाइए, क्यों आप दे रहे हो। कहते नहीं मेरे भाई। कर्ण कहते हैं नहीं, पेड़ हजारों साल के बाद गिर सकते हैं, दुनिया कोई भी पेड़ रहे, चाहे कौन बर का वृक्ष रहे या पीपल का वृक्ष, हजारों साल के बाद ध्वस्त हो जाएगा। कभी न कभी नदियां सूख जाती है, जरूरी है, नदी सब सूख जाता है, कभी बाढ़ आ जाता है, कभी सुखाड़ आ जाता है, नदियां सूख जाती है, पेड़ ध्वस्त हो जाते हैं, सब कुछ समुद्र सब सूख जाएगा, लेकिन दिया हुआ दान कभी खत्म नहीं होता है। और खुशी खुशी उसको दे जाते हैं, और कवच कुंडल जब खोल देते हैं रणभूमि भी जाती है और कर्ण मर जाता है। इसीलिए कर्ण को सबसे बड़ा दान मिला। आप इसमें लिख दीजिएगा, 10-10 पन्ना लिख दीजिएगा, आप हम डिटेल में बता दें। इसका लेखक है, ठीक है, भास लिखे हैं, और भास के नाटक है 13 गो, कितना है 13 गो, याद रखिएगा। भास कितना नाटक लिखे हैं, 13 गो नाटक लिखे हैं, इसका लेखक है भास। आइए, नरक के कितने द्वार है, ये नीति श्लोका पाठ के है, इसका लेखक है महात्मा विदुर। नीति श्लोका पाठ के लेखक कौन है, महात्मा विदुर। ये लिया गया विदुर नीति से। चलिए, ये जो वीडियो आपकी जिंदगी का जबरदस्त है, आप कल एग्जाम देने जब जाइएगा लगे क्या यार, साल भर का पढ़ाई सिर्फ 1 से 1 घंटा में हो गया, ठीक है, बस सब क्लियर हो जाएगा, मजा आ जाएगा कल। चलिए, नरक के कितने द्वार है मेरे भाई, नरक के 3 द्वार है, काम क्रोध लोभ। गलत काम नहीं करना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए, काम क्रोध और लोभ। क्रोध में लगता है गुस्सा, गुस्सा नहीं करना चाहिए। ये 3 चीज है नरक का द्वार है, काम क्रोध और लोभ।
अभी रात के 10:30 बज रहे हैं, वीडियो शूटिंग अब चलते रहेगा, ये देखिए कहाँ तक जाएगा, 11:30 हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। लाइक कर दीजिए, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों के पास अभी तक शेयर नहीं की कर दीजिए मेरे भाई। चलिए इतना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। चलिए नरक के कितने द्वार है? नरक के 3 द्वार है, काम, क्रोध और लोभ। अगला जो क्वेश्चन है, नीति श्लोक का पाठ के आधार पर बताइए पंडित के लक्षण। पंडित किसे कहते हैं? लिखिएगा, महात्मा विदुर ने पंडित उसे कहते हैं, पंडित मतलब ज्ञानी, जिसके कर्म या धर्म को जाड़ा, गर्मी, ठंडे, भावुकता, संपन्नता, लिख लीजिए, जाड़ा, गर्मी, ठंडी, भावुकता, संपन्नता कोई बाधा नहीं डालते, उसे पंडित कहते। याद हो गया? पंडित मतलब ज्ञानी। आप बताइए, जो पढ़ने वाला विद्वान बनेगा, डीएम, कलेक्टर या इंजीनियर, प्रोफेसर का कोई चीज का पढ़ाई कर रहे हैं, और ठंडी में ठंडी लगेगा, हम नहीं पढ़ेंगे, गर्मी में गर्मी लगेगा, वर्षा में वर्षा पड़ेगा, नहीं पढ़ेंगे, तो बन पाएगा पंडित? मतलब ज्ञानी आदमी बन पाएगा? नॉलेजदार नहीं बन पाएगा। तो जिसके कर्म को या धर्म को जाड़ा, गर्मी, ठंडी, भावुकता, संपन्नता कोई दुनिया की चीज बाधा नहीं डालता है, उसके लिए ठंडी कुछ नहीं है, गर्मी कुछ नहीं, वर्षा कुछ नहीं, पढ़ेगा तो पढ़ेगा, उसको बोलता है पंडित। उन्नति या प्रगति चाहने वाले व्यक्ति को कितने दोष त्याग देना चाहिए? तो उन्नति या प्रगति चाहने वाले व्यक्ति को मेरे भाई स्टूडेंट लाइफ में 6 चीज त्याग देना चाहिए। कितना? अगर लाइफ में उन्नति या प्रगति चाहते हो तो 6 दोष को त्याग दीजिए। निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घसूत्रा। निंद्रा माने ऐसे नींद, तंद्रा माने औंगनी, निंद्रा माने नींद, तंद्रा माने कहता औंगनी, निंद्रा, तंद्रा, भय, भय माने डर, क्रोध माने गुस्सा, निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घ सूत्रता। दीर्घ सूत्रता में कोई भी काम विलंब से करना, लेट से करना, हाँ पढ़ेंगे, हो अभी भोरे पढ़ लेंगे, अभी सो जाते हैं, ये सब क्या हुआ? उन्नति करने का लक्षण नहीं है। उन्नति चाहते हैं तो 6 चीज को त्याग दीजिए, निंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घ सूत्रता। आइए, विद्यापति कौन थे? उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की? आलस कथा में किसकी कहानी है? आइए बात करते हैं। विद्यापति आलस कथा के लेखक है, जिससे ग्रंथ एक का नाम है, लिख लीजिए आप, आलस कथा का लेखक है विद्यापति। इसको मैथिल कोकिल भी कहते हैं, आप लिख लीजिए, ऑब्जेक्टिव है मैथिल कोकिल के नाम से ये महिला प्रसिद्ध है विद्यापति। आलस कथा का रचनाकार, यह रचयिता, लेखक यही है विद्यापति। ठीक है, इसने कौन ग्रंथ की रचना किया है? उस ग्रंथ का नाम है पुरुष परीक्षा। पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ की रचना की है। आलस कथा में याद रखिएगा, एक मंत्री रहती मिथिला में, वीरेश्वर। कौन है? वीरेश्वर नाम का एक मंत्री रहता है, उसने गरीबों अनाथों को प्रतिदिन भोजन कराते हैं। ठीक है, प्रतिदिन गरीबों अनाथों को क्या करते हैं? भोजन कराते हैं। ये है आलस साला। अलस साला, ठीक है, अलस इसी में स्वध दिया है, देख लीजिए, अलस साला। तो देखिए, गरीबों अनाथों को प्रतिदिन भोजन कराते। अलस न आलसी, साला मतलब होता है घर, जैसे पाठशाला, पाठ न हुआ क्या? विद्या, और शाला में घर, विद्या का घर, पाठशाला में स्कूल। तो अलस साला में क्या हुआ? आलसियों का घर। मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, आलसियों का घर। एक यहां मंत्री रहते हैं जिसका नाम है वीरेश्वर, मंत्री है। ठीक है, ये वीरेश्वर राम का मंत्री था। ये गरीबों, अनाथों और असहाय, जिसका इस धरती पे कोई सहारा नहीं है, उसको ये क्या कर देते हैं? भोजन कराते थे। लेकिन क्या हुआ मेरे भाई, एक घर बनाया था झोपड़ी टाइप का, उसमें गरीबों अनाथों प्रतिदिन भोजन कराते थे। लेकिन क्या हुआ, कोई मेरा हाथ टूट गया, मेरा कोई सहारा नहीं, शर्ट फाड़ के घुस गया, मतलब हजारों की संख्या में डेली आदमी आते गया अलसला में, डेली आदमी। अब बताइए, एक रूम में, जिस रूम में हम अभी मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं, इस रूम में कैपेसिटी 50 आदमी बैठ सकता है। ठीक है, ये हॉल है।
लेकिन 5,000 आदमी हो जाएगा तो हम बैठा पाएंगे नहीं ना, टेंशन ना हो जाएगा मेरे को। उसी प्रकार आला सभा में कैपेसिटी था, गरीबों अनाथों को प्रतिदिन भोजन कराते थे मिथिला का मंत्री। लेकिन होता क्या मेरे भाई, होता क्या है, ध्यान सुनिएगा। ये जो भोजन कराते थे इसमें अपने मन से झूठो क्या नाटक कर करके धूर्त लोग सब आते गया। धूर्त लोग सब जो आते गया इसको बहुत टेंशन होने लगा वीरेश्वर को, यार इतना लोग को कैसे हम भोजन कराएं, कैसे कराएं, टेंशन होने लगा। तो क्या करते हैं, रास्ते से एक पंडित जी जाते हैं और बोलते हैं कि पंडित जी हमको टेंशन हो रहा है, इतना कि पीछे आदमी आ गया। तो क्या करता है, खाना पीना खिला के पीछे से आग लगा देते हैं। पूरा एक्सप्लेन हम नहीं करेंगे क्योंकि मेरे भाई टाइम बहुत हो जाएगा, हमको खाली क्वेश्चन। और क्या करते हैं, आग लगा देते हैं और उसमें 4 ही आदमी बचता है, 4 ही आलसी बचता है और सब भाग जाता है। पहले आलसी ने क्या कहा था, अरे ये किस चीज का आग लगी है, सब सोया हुआ है, आग लगा दिया, अरे किस चीज का आग लगी है। दूसरे ने बोला लगता है, मैं पहले बोला किस चीज का हल्ला हो रहा है भाई, पहले आलसी बोला किस चीज का हल्ला हो रहा है। दूसरे ने बोला शायद आग लगी है, देख रहा है साला आग लगा है, लेकिन बोला शायद आग लगी। तीसरे ने कहता है कोई महान पुरुष नहीं है जो मुझे भीगी हुई चटाई या भींगा हुआ कम्बल दे दे, मैं इधर से और सो जाऊं। चौथे आलसी ने कहता है भक बकलोल सब कितना हल्ला करते, कितना कोलाहल करते, चलो सो जा। तब क्या कर, पंडित जी से ने केस पकड़ के घिसते हुए बाहर। ऑब्जेक्टिव में आएगा कि पंडित जी ने क्या पकड़ा, हाथ पकड़ के नहीं, केस पकड़ के बाहर घिसता है। चलिए, इसी में बच्चों का रक्षक माँ होती है, ठीक है, स्त्रियों का रक्षक पति होता है, उसी दयावान होती। तो चलिए, विद्यापति कौन था, विद्यापति अलसकता का लेखक था। ग्रंथ का नाम था क्या था, पुरुष परीक्षा। और अलसकता में किसी कहानी, आलसियों की कहानी है। अगला क्वेश्चन है, मूर्छिता नराधम का लक्षण बताएं। महात्मा विदुर ने मूर्छिता नराधम के 3 लक्षण बताए। क्या, वह व्यक्ति जो बिना बुलाए किसी के यहाँ आते हैं, बिना कुछ पूछे बक बक करते हैं। अब भोज में चला गया, बिना बुलाए चला गया, चलो कोई बात नहीं, चला गया। दूसरा, बिना पूछे, हाँ यहाँ सब्जी दो, यहाँ पूड़ी दो, हाँ यहाँ है, यहाँ 2 सब्जी है, तो की करे जो मतलब साला बिना बुलाए किसी के यहाँ आना, बिना पूछे बक बक करना, और वह व्यक्ति अविश्वासी पर, जिसपे विश्वास करने का लायक नहीं है उस पे भी विश्वास करना, यह सबसे बड़ा मूर्खता है। मूढ़चेता नराधम मतलब महामूर्ख किसे कहते हैं, संस्कृत का अर्थ है मूढ़चेता नराधम माना महामूर्ख, नराधम ना नर, नर ना आदमी। महामूर्ख आदमी कौन है धरती पे, 3 लक्षण है। बिना बुलाए किसी के यहाँ आते हैं, बिना पूछे बक करते हैं, और वह विश्वासी पर भी विश्वास करते, जिस पर विश्वास करने का कोई लायक नहीं है उस पर भी विश्वास करते हैं। करमवीर कौन था, करमवीर, चलिए, एक लड़का था जिसका नाम था राम प्रवेश राम। इसका जन्म भीखनटोला में हुआ था। एक दलित परिवार का बच्चा था, दलित, ठीक है, दलित, और भीखनटोला में हुआ था। भीखनटोला कहां है, बिहार में। ऑब्जेक्टिव आएगा एकदम 100%। तो राम प्रवेश राम, करमवीर, करमवीर मतलब काम करने में वीरता, अगर कहेगा हंसने में वीरता, कोई खेलने में वीरता, तो करमवीर क्या था, कौन था, एक लड़का था राम प्रवेश राम, एक दलित परिवार था, बिहार के एक गांव था जिसका नाम था भीखनटोला। ये लड़का खेलने में इतना मशगूल था, इसका घर ऐसा था, जर्जर था, ऊपर ऐसे देखते तो आसमान दिख जाता, चारों बगल सिर्फ टट्टी दिया हुआ था। अपने लगन और मेहनत के बल पे एक शिक्षक आते नवीन दृष्टि वाले, उसको कहते कि तुम तो बेजोर खेलने में पढ़ता क्यों नहीं। बोला कि सुबह खाते हैं साहब, राम प्रवेश राम, करमवीर कथा, राम प्रवेश राम, ये सच्चा घटना है, बिहार का है, ठीक है। सुबह खाते हैं, शाम को सोचते हैं, शाम में खाते, सुबह सोचते हैं यार पढ़ेंगे कैसे, कहता कोई बात नहीं, चलो तुमको हम पढ़ाएंगे। एक नवीन दृष्टि वाले शिक्षक इसको लेकर जाते हैं। अपने लगन और मेहनत के बल पे ये लड़का IAS क्वालिफाई करते, यूपीएससी क्वालिफाई, IAS भारत का सबसे बड़ा जॉब IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, मतलब डायरेक्ट समझिए अपने लगन और मेहनत के बल पे वो लड़का क्या बन जाता है, कलेक्टर। उसका लोग का उसका उदाहरण देने लगता है। एक गरीब बच्चा जिसको खाने के लिए कुछ नहीं पड़ता था, तो अपनी लगन और मेहनत के बल पे क्या बन जाता है, वो उस
छात्र का डीएम बन जाता है, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर। तो नाम क्या था? राम प्रवेश राम। इसके घर में 4 आदमी थे, एक भाई बहन माता पिता, एक बहन एक राम प्रवेश राम और इसके मम्मी और पापा, 4 आदमी थे। आइए क्वेश्चन 15 हो गया, क्वेश्चन 16 17 18 19 और 20 देखते हैं बहुत जबरदस्त तरीका। आइए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते। क्वेश्चन नंबर मेरे भाई 16 नंबर क्या कर रहा है? मंदाकिनी वर्णम से क्या संदेश, यानी क्या है संदेश मिलती है। तो मंदाकिनी क्या है मेरे भाई? याद रखिएगा, मंदाकिनी नदी है। मंदाकिनी क्या है? नदी है। इसको हम मिटा देते हैं। चलिए मंदाकिनी आप लिखिएगा, मंदाकिनी क्या है? नदी है। मंदाकिनी क्या है? नदी है। ठीक है, आप लिख लीजिए। और यही ऑब्जेक्टिव में है चित्रकूट। चित्रकूट, चित्रकूट क्या है? पर्वत। ऑब्जेक्टिव में ये दूसरा बहुत जबरदस्त है, फेमस। तो मंदाकिनी नदी है और चित्रकूट पर्वत है। अब इसका बोल रहा है संदेश क्या बताइए, इसकी शोभा के बारे में बताइए। तो याद रखिएगा, मंदाकिनी क्या था? जब वनवास काल में राम सीता जी और लक्ष्मण, राम सीता और लक्ष्मण वनवास काल में जब गए थे तो यही चित्रकूट पर्वत और मंदाकिनी नदी पे गए थे और बोला कि हे सीते हे सीते, यहाँ की सुंदर प्रकृति को देखो, मेरे मन को मोहित कर लिया है। यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य इतना जबरदस्त थे, उसके मन को मोहित कर लिए थे। किसके? राम भगवान के मन को मोहित कर लिए थे। तो क्योंकि इतना जबरदस्त का था वो नदी। नदी के बगल में क्या थे? पेड़ पौधा। मान लीजिए ये नदी है और नदी के बगल में पेड़ पौधा जबरदस्त थे, और पेड़ पौधा ऐसा था इसका फूल का पत्ती इसमें गिरता था, एकदम जबरदस्त सरोवर लगता था। और ये बात किसको ये बताते हैं? राम भगवान सीता मैया को बताते थे। समझ में आ गया ना? मंदाकिनी नदी के शोभा के बारे में किसको बताते हैं? सीता मैया को। तो चलिए मंदाकिनी नदी के बारे में समझ गए। मंदाकिनी क्या है? नदी है। और चित्रकूट क्या है मेरे भाई? पर्वत है। जब वनवास काल में कौन कौन गए थे? सीता राम लक्ष्मण कहाँ गए थे? तो यहीं गए थे वनवास काल में। याद रखिएगा 14 साल का वनवास। संस्कार कितने हैं मेरे भाई? संस्कार कुल 16 है। संस्कार कितने हैं? कुल 16 है। संस्कार 16 है कुल। ठीक है, जिसको 5 भागों में बांटा गया है। कुल 16 संस्कार है कुल। ठीक है, अब 5 भागों में बांटा गया, भाग में। ठीक है, जन्म से पहले 3 संस्कार होते हैं। याद रखिएगा, जन्म से पहले पूर्व 3टा, जन्म के बाद क्या गो? जिसको 6 गो, शिक्षा में 5 गो, और विवाह 1, मृत्यु 1, जोड़िए तो 3 6 9, 9 1 10, 11 और 5 16। उड़ गया ना? तो देखिए 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग 5 भाग। याद रखिएगा, जन्म से पहले लिख लीजिए, जन्म से पूर्व, जन्म से पहले 3 संस्कार होता है। जन्म से पहले मतलब मां के पेट में 3 संस्कार। जन्म के बाद 6 संस्कार, जन्म के बाद है। ठीक है, शिक्षा पढ़ाई लिखाई में 5 गो, विवाह जिसको पवित्र संस्कार मानते हैं 1 गो, और मृत्यु अंत्येष्टि संस्कार दहन। ये होता है टोटल 16 संस्कार है, 5 भागों में बांटा गया है। आइए, शास्त्र मनुष्यों को किन किन चीजों का बोध कराते हैं? शास्त्र मनुष्यों को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराते हैं। कर्तव्य क्या हुआ मेरे भाई? आपका कैसा कर्तव्य है, आपका कैसा कर्म है, ये हुआ। और कर्तव्य क्या हुआ? जो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये 2टा बात याद रखिए, कर्तव्य और अकर्तव्य। ठीक है, संस्कार मनुष्यों को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराते, बस इतने लिखना है। ठीक है, नंबर 9, देवता लोग किस देश का गुणगान करते? आप यहां नोट कर लीजिए, ये है भारत महिमा। भारत महिमा, या तो ये आ जाएगा भारत महिमा के बारे में बताइए, या तो आएगा देवता लोग किस देश का गुणगान करते हैं।
ठीक है। भारत महिमा जो चैप्टर है कि क्या संदेश मिलता है, तो भारत का बड़ाई कर देना है। तो क्वेश्चन है, देवता लोग किस देश का गुणगान करते हैं, तो आप लिखिएगा देवता लोग भारत देश का गुणगान करते हैं और कहते हैं वह लोग धन्य है जो भारत में जन्म लिया है, वह स्वर्ग रूपी धरती पे जन्म लिया है, वो भगवान जैसा है, भगवान तुल्य है, जो भगवान के जैसा है। सोचिए, जो भारत में जन्म लिया है मेरे भाई, उसको कैसा माना गया है, भगवान तुल्य, देव तुल्य। ठीक है, तो कौन गुणगान करते हैं, देवता लोग किस देश का गुणगान करते हैं, तो भारत देश का गुणगान करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद, उपनिषद में नारियों के योगदान का वर्णन करिए। तो याद रखिएगा, नारियों का योगदान जब भी आएगा तो लिखिएगा उपनिषद में नारियों का योगदान जबरदस्त है, अव्वल है। पुरुषों की तुलना में नारियों ने भी अहम भूमिका निभाई है। ठीक है, अहम भूमिका निभाई है। इसी में मेरे भाई आ जाएगा, लिखिएगा क्या, अभी अथर्ववेद में कितने महिलाओं का वर्णन है और ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है, 5 और 24। ठीक है, यही दूटा है, 5 और 24। अथर्ववेद में 5 और ऋग्वेद में 24 महिलाओं का वर्णन। वो जो किताब लिखा है, ग्रंथ, उसमें इतना महिलाओं ने योगदान दिया है। आपको इतना बात नहीं लिखना मेरे भाई, ऑब्जेक्टिवली बता दीजिए। उपनिषद में नारियों के योगदान के बारे में बताएं, लिखिएगा उपनिषद में नारियों का योगदान है। आधुनिक काल से अभी जो चल रहा है, मतलब प्राचीन काल से, वैदिक काल से लेकर नारियों का भी, अरे बाप रे बाप, नारियों का भी अहम भूमिका है। चाहे कोई भी सेक्टर हो, इंजीनियर में भी लड़कियां हैं, डॉक्टर में भी लड़कियां हैं, टीचर में भी लड़कियां हैं, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, कवि, कविता, सिंगर, डांसर, तांसर, हीरो, हीरोइन, जो भी है, तो नारियों का योगदान है। पुरुषों की तुलना में नारियों का योगदान बराबर है। आप इतना खाली लड़कियों का बड़ाई कर दीजिएगा। क्लियर ना हो? इसी में आएगा एक क्वेश्चन, याद रखिएगा। आधुनिक काल की जो उपनिषद में संस्कृत की बहुत बड़ी विद्वान लड़की थी, उसका नाम है पंडिता क्षमा राव। एक लड़की थी पंडिता क्षमा राव, जो आधुनिक काल के संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान लड़की है, आधुनिक काल में बहुत पंडिता क्षमा राव। इसी ने अपने पिता को शंकर चरित्र में चेंज कर दिया। ये किससे प्रभावित हुए थे, महात्मा गांधी से। राइट ना हो गया, क्लियर हो गया। इसी में एक लड़की थी गार्गी, जो बहुत प्रसिद्ध थी, जनक की सभा में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थी, उसकी लड़की का नाम था गार्गी। लास्ट क्वेश्चन है, भीष्म की प्रतिज्ञा। भीष्म की प्रतिज्ञा क्या है मेरे भाई, शुरू से अंत तक आप पढ़े, 1 से लेकर 21 तक पढ़ लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप कल फोड़ दीजिएगा एग्जाम में, बिलीव कीजिए, और जब फोड़ के आइएगा मेरे वीडियो को एक बार आके एक बार कमेंट कर दीजिएगा जरूर। मेरा दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा मेरे भाई, बहुत गार्डन गार्डन हो जाएगा। चलिए, भीष्म की प्रतिज्ञा क्या थी? ठीक है, भीष्म का प्रतिज्ञा, ये संतनु, इसके पिता का नाम संतनु। ठीक है, ठीक है। भीष्म की प्रतिज्ञा क्या था मेरे भाई? सपोज मानो किसी का पापा, ठीक है, उम्र हो जाएगा, अगर आप एग्जाम देने गए हैं, या फिर कोई भी लड़का है, ठीक है, घूमने गया कोई पार्क, आप पार्क घूमने गए हैं, वहां देख रहे कि मेरा पप्पा किसी लड़की को गुलाब फूल दे रहा है, पप्पा, आप अपने आंखों से देखिएगा तो ये साला कैसा मेरा बाप है। ठीक है, कहिएगा कि नहीं कहिएगा? तो भीष्म की प्रतिज्ञा क्या था? संतनु जो पापा थे, भीष्म की प्रतिज्ञा यही है, इसके जो बाप थे वो एक डेली घूमने जाता था, कहाँ? नदी के तट पे, और वहां एक लड़की थी, मछुआरे की बेटी। मछुआरा जो मछली क्या करते हैं, मछली को नहीं क्या करते, मारते हैं, मछली जो मारते हैं, छौंकते हैं, उसकी बेटी बहुत खूबसूरत थी, मछली को पकड़ती थी पापा के साथ में। उससे इसके बाप को प्यार हो जाते संतनु को। ठीक है, प्यार हो जाते संतनु को, संतनु
संतनू को प्यार हो जाते मछुआरे की बेटी से, ठीक है, मछुआरे की बेटी से प्यार हो जाते। जब भीष्म ये चीज देखते हैं तो इसको रहा नहीं जाता है और बोलता है कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूं। ये जब जाते हैं, मेरा पापा डेली जाता है, देखते हैं आज हम भी पापा के पीछे घूमने जाते हैं। जब घूमने देखा अरे मेरे पापा इक्स लड़ा रहा है, एक मछुआरे की लड़की से इक्स लड़ा रहा है। उस दिन से इसने प्रतिज्ञा लिया, मैं सदा ब्रह्मचारी व्रत रखूंगा, ठीक है, आजीवन, मतलब जीवन भर के लिए। देखो कुत्ता बोल रहा है, रात के 11 बज गया भाई, तो मैं जीवन भर के लिए क्या करूंगा, ब्रह्मचारी व्रत रखूंगा, मैं बियाह नहीं करूंगा, शादी नहीं करूंगा। ये थी भीष्म की प्रतिज्ञा, लिख दीजिएगा। भीष्म की प्रतिज्ञा यह थी, उसने कहा था कि मैं जीवन तक, आजीवन तक ब्रह्मचर्य व्रत पालन करूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा। ये थी भीष्म की प्रतिज्ञा। क्यों? उसके पापा खिलाड़ी निकल गए थे, बहुत बड़ा खिलाड़ी निकल गए। रात के देखिए कितना बज रहा है, 11 बज रहा है मेरे भाई। अगर दिल को छू गया ना मेरे भाई तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर से मैं आपसे विनती करता हूँ हाथ जोड़ के, आपका एग्जाम जबरदस्त जाएगा, माँ सरस्वती के पास एकदम लल्लन टॉप जाएगा। अगर शुरू से अंत तक पढ़ लिए आप फोड़ दीजिए फिलिप के साथ। प्लीज प्लीज लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। शेयर कर देने से क्या होगा, जो भी वीडियो मैं डालूंगा सबसे पहले आपके पास जाएगा और घर जाके आप अपने छोटे भाई और बहन को बोल दिए यही चैनल वाला है जो मेरा क्वेश्चन लड़ा दिया था, उसको भी बोलिएगा पढ़ने के लिए। हम इंपोर्टेंट सब क्वेश्चन ऐसे डालते रहेंगे। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय। आपका एग्जाम जबरदस्त जाएगा। बाय बाय, गुड नाइट।